दोस्तों भगोड़ी ने अब खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी है। बाकियों की तो मैं नहीं कहती, लेकिन एक आईडी है वो आके कमेंट आज मुझे आया है कि तुम झूठी हो, मक्कार हो, तुम्हें जलन हो रही है, तुम सीमा भाभी से चिढ़ती हो। हालांकि जलन वाले कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज जिस बंदे ने कमेंट किया है उसने साबित कर दिया कि सीमा हैदर ने ऐसे टीम गठित कर रखी है लोगों को धमकियां देने के लिए जो इसके ऊपर कोई बात न रखे। आपको पता है ना, मोबिन मलिक सर ने कहा था जैसे केस एंड की तरफ आएगा ये अपना सर पटक पटक कर रोएगी, इसको रोने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब ये गिड़ आएगी, अपने लिए खुद इसकी आफत कटने वाली है, वो आफत कटने वाला समय आ चुका है। तो दोस्तों 2-3 दिन बाद ऐसी कुछ खतरनाक खबर आने वाली जिसे सुनकर इनको यहाँ पे नहीं बता सकती, सॉरी, वो लगने वाला है। तो अब भगोड़ी के जो चाटुकार है उनको वो पागल कुत्ते की तरह बौखला चुके हैं और हम उतनी तेजी से इस पर काम करें। आप देख रहे हो ना, बहुत एनर्जी मिल रही है। जब से हमने सुना है कि हैदर का बीजे का कंफर्म हो गया, हैदर को भारतीय अदालतों ने बुला लिया, तब से हम रुक नहीं रहे, लगातार 2, 3, 4 जितना भी अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो चंद चाटुकारों की आग लगी हुई है, पता नहीं कहां कहां से धुएं निकल रहे हैं, इनके धुएं निकल क्या है, ब्लास्ट होने वाले, इनका ब्लास्ट होने का समय आ चुका है। अब जो भगोड़ी ने जो कर्मों का बीज बोया है उसका फल लग के, पेड़ लग के वो फूल चुका है, अब उनका झड़ने का वक्त आ चुका है। सीमा हैदर हमारे देश में बैठकर जो हरकतें कर रही थी, इसको एक एक चीज का जवाब देने का वक्त आ चुका है। अब बारी है भगोड़ी तेरी अदालतों में घसीटे जाने की, क्योंकि अभी तक तो तू रबुरपुरा के घर में बैठकर भौंक रही थी। अब जब हमारी अदालत तुझे घसीट कर ले जाएंगी और हथकड़ियां लगा के ले जाएंगी, तुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे, तू अपना सर खुद फोड़ लेगी। और आपने देखा होगा जब से मोबिन मलिक सर ने अपडेट दिया है, भगोड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया है उस पे। ये हर चीज का जवाब देती है। अगर कोई इससे कह देता है कि प्रेगनेंसी में चेहरे पे स्ट्रेस आ जाता है, ये तो बड़ी ग्लो कर रही है, तो ये दूसरे दिन अपने वीडियो में बता देती है मेरे चेहरे पे स्ट्रेस आ गया, मैं प्रेगनेंसी की वजह से। इसको हर चीज की सफाई देने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर सोचने की बात है भाई, इतना बड़ा धमाका सुनने के बाद भगोड़ी ने कोई भी अपना वो नहीं यहाँ पे दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया, और भी उल्टे तरीके से ये बलगुड़िया बनाती हुई नजर आती है जो दिवाली में गोबर के बनाई जाती है, ये कीर्तन करती हुई नजर आती है, नाचती हुई नजर आती है, ये अपने प्रेगनेंसी की बात करती हुई नजर आती है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। अरे बाप रे भगोड़ी, अब क्या ही कहे, तेरा तो तमाशा हम देख रहे हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया, अभी और इंतजार करिए, क्योंकि बर्दाश्त करने के लिए ना बड़ा वाला कलेजा चाहिए, छोटा कलेजा में तो फट जाएगा। और ये भगोड़ी का जो समय आ चुका है आप सोच भी नहीं सकते। अब आप कहोगे भाई हम तो आपको खाली बरकरार यहाँ पे बता नहीं रहे, बताना मना है जी, नहीं बता सकते, क्योंकि भगोड़ी का जो जिस तरीके से इसने सस्पेंस बना के, नाच के, कमा के पूरा इन्हें खरीदार अपने तैयार करे ना गालियां देने के लिए, अब ऐसा ही सस्पेंस कुछ दिन बनाया जाएगा जब तक कि भगोड़ी का बड़ा वाला बॉम्ब नहीं फूटता, सुपर जबरदस्त बड़ा ब्लास्ट नहीं होता, तब तक भगोड़ी को नाचने दो। क्योंकि भाई पहले क्या था ना, इसके ऐसे हरकतें देख के हमें बड़ा गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब गुस्सा नहीं आता। जब से मोबिन सर का हमने लिखित वाला अपडेट देखा ना, जिसपे मोहर लगी भारत सरकार जज साहब की, तो हमें गुस्सा ही नहीं आता है। क्या करें, अब हम हैं ही ऐसे भाई, हमको अब गुस्सा ही नहीं आता। हम तो चाहते हैं नाचे, ये और करे तमाशे, नाच के इसके घुंघरू टूट जाए, पूरा फर्श टूट जाए, लप्पू का घर टूट जाए, जो भगोड़ी ने अपने नाच के पैसों से बनाए हैं। लेकिन जेल जाने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। देख रहे ना, बड़ी तेजी से लोग इसकी धुलाई कर रहे हैं, ले धनाधन, हर चैनल से इसका हकीकत सामने आ रहा है। एक बहन ने आज वीडियो डाला था जिसमें गुलाम हैदर भाई बड़े रो रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था वो कपड़े व्हाइट पहने थे। वो बोल रही थी कि मार्च के महीने की वीडियो है, और उस समय भगोड़ी कह रही थी कि मार्च में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, इसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, तो मार्च में ही वो वीडियो, खैर मार्च का तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि गुलाम हैदर की माँ की जब डेथ हुई थी ना, वो वीडियो उस समय का था। उस समय भगोड़ी बड़े ठुमके लगा के रोई थी जब हैदर की माँ एक्सपायर हुई थी ना बेचारी, अपने पोता पोतियों की याद में। उस समय भगोड़ी ने ठहाके मार के हंसी करी थी। जब ये अपने ही घर की मौत में ये औरत इतनी गंदी तरीके से हंस सकती है,
उस हैदर की माँ थी वो, जिसके साथ इसने लव मैरिज किया था। इसने हैदर की बीबी की आंखों में मिर्च डाला था। इसने ये इतने अत्याचारी, इतने जुर्म इसने वहां पे किए थे। और ये औरत यहाँ बैठ के कहती कि मुझे सताया जाता था, मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता था, मैं अगर पाकिस्तान में होती मेरे और बच्चे हो जाते, इंडिया में आके भी इसको बच्चा पैदा करने की जरूरत है। तो भगोड़ी, तेरे तमाशे से हमारा कानून नहीं चलता, हमारा कानून हमारे संविधान से चलता है। तो आज जो चाटुकार भाई थे, भाई हम देखो, मैंने कहा था ना, आप गाली दो, गलौज दो, सवाल करो, हमें सब मंजूर है, क्योंकि हमारी माननीय अदालत ने अपनी मोहर लगा दी है हैदर को भारत बुलाने में। और हम जानते हैं हैदर भारत आएगा तो भगोड़ी की टटियां भी चल जाएंगी। इसका जितना मटेरियल पेट के अंदर रहता ना, खा खा के ये जो ढोल जैसी कची है, वो सब निकल जाना है। और हम तो चाहते हैं भगोड़ी तेरी और दुर्दशा हो। तूने माफ करने लायक काम ही नहीं छोड़ा ना। एक घड़ी के लिए हम सोचते यार चलो पाकिस्तान से आ गई, झूठ भी बोल लिया इसने, प्यार में भी आ गई, धोखा भी दे दिया, सब माफ भी किया जाता। तो तूने जो हमारी सरकार पर उंगलियां उठाई है, तूने जो हमारे मोबिन मलिक भाई पर जो ऐसे ऐसे अंगुलियां करी ना, तो तेरी अंगुलियां हम कैसे सेफ रहने दे सकते? बिल्कुल भी नहीं। जो तेरे चाटुकार लोग हैं वो भौंकते ही रह जाएंगे। हमारी अदालतों की जहां पे मोहर लग जाती, हमारी सरकार जहां पे मोहर लगा देती ना, दुनिया की कोई ताकत उसे झुठला नहीं सकता। अब ये कुछ ऐसे बेवड़े हैं, ऐसे पागल है, ऐसे नसड़ी है, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है भारत सरकार ने भगोड़ी के ऊपर डंडा बजा दिया, इसके पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी है ना, इसको बचने के लिए अगवाड़ा पिछवाड़ा कुछ नहीं बचा। अब ये कहाँ गिरेगी, कहाँ जाएगी, इसको खुद पता नहीं। तो दोस्तों, भगोड़ी यहाँ पे कोई खुश नहीं हो रही है। इसके अंदर से बिल्कुल ऐसी आफत कटी हुई है, ऐसा इसकी हालत खराब हुई है कि इसकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। जब भी ये खूंखार नजर से देखती ना, जहरीली नजर से, तब भी यह सबसे ज्यादा डरी हुई है। इसकी पहचान है। मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, इंसान के दिमाग को पढ़ सकती, उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। जब भी लोग कहते थे सीमा अदर बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है, आप तो ऐसा कह रहे हो, ये तो ये कर रही, तभी मैं इसकी शक्ल देख के समझ जाती थी, तभी ये सबसे ज्यादा डरी हुई होती थी। इसके अंदर का डर सबसे ज्यादा एक्टिव उसी समय होता था जब ये सबसे ज्यादा भौंकती है। ये जब भी कहती है मेरे पति देव, मुझे प्यार हो गया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तो इसका अंदर का डर उतनी तेजी से हमको दिख जाता था। भाई, मैं साइकोलॉजी की टीचर रही हूँ, दिमाग को पढ़ सकती हूँ। हालांकि इस चीज को लेके कई लोग मेरे मजाक भी बना देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हर अच्छे इंसान के, हर कामयाब इंसान के पीछे नेगेटिव चीजें लग जाती है, चीज हमें पता है। हम ऐसी चीजों को गौर नहीं करते। हमारा एक ही मकसद है, इस अवैध घुसपैठी को यहाँ से लात मार कर फेंकना। फाइनली वो दिन आ चुका है, इस अवैध घुसपैठी का अंत समय आ चुका। मेरे भारत के जितने भाई बहन इस पर आवाज उठा रहे थे, उन सबको एक बार फिर से सैल्यूट, क्योंकि मेरे देश की धरती में ना अगर चंद चाटुकार गद्दार बिके हुए लोग हैं, तो बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, जो अपनी भारत की सरजमी, अपनी धरती से प्यार करते हैं। हम भी इसी भारत माता की धरती पर पैदा हुए हैं, जो अपने देश के प्रति अपना एक कर्तव्य समझते हैं, इस अवैध घुसपैठी का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। और उन चंद चाटुकारों को से कहते हैं भैया अपनी तसल्ली बना के रखिए, क्योंकि आपकी जो ये नचनिया भाभी है ना, इसका बोरिया बिस्तरा बांध लो। ये बोरिया बिस्तरा ले जा तो नहीं पाएगी, इस बोरिया बिस्तरा को अपने सिरहाने रख के कम से कम इसे याद कर सकोगे। और मुझे तो लगता है जब भगोड़ी को ले जाया जाएगा जेल या पाकिस्तान की डिपोर्ट करने के लिए, ये चाटुकार आपस में लड़ मरेंगे, जो भगोड़ी के बोरिया बिस्तरा है उसको छीनने के लिए, है ना। तुम लोगों की प्रवृत्ति इतनी ही गंदी है और इतनी ही तुम्हारी मानसिकता में गंद भरी हुई है। किसी के बाप में दम है ना, रोक लो फिर हमें इसका विरोध करने से। किसी के बाप में दम है, रोक लो, भारत सरकार से लड़ लो इस भगोड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि हम इसी तरीके से पहले भी कर रहे थे विरोध। अब तो हमें भाई खुशखबरी मिल गई, अब हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। हम क्या करें, हम भी तो मजबूर है ना आदत से, तो हम इस आदत को नहीं छोड़ सकते। आप भी नहीं छोड़ सकते तो लगे रहो, है ना। हमारे वीडियो में आते हो, मैं गाली देते हो, उससे क्या होगा? आपकी भाभी तो नहीं रुक जाएगी, भारत सरकार से जाके लड़ो।